गुजरात ने हमें भारत का सपूत दिया है और देश का प्रधानमंत्री दिया है, उस गुजरात को मेरा प्रणाम। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है वॉलंटियर ने, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। ये सवाल हर देश के नागरिक को समझ आना चाहिए, सवाल का जवाब क्या है। जब देश आजाद हुआ था तो भी देश अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। अलग राजाओं ने अपने देश को अलग अलग रूप से अपने संस्थान बनाए थे। तभी एक ऐसा गुजरात का सपूत था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने पूरी तरह से इन सबको भारत में विलीन करके भारत को एकजुट बनाया, एक संधान बनाया। उस भारत के सपूत को नहीं याद करेंगे तो मुझे लगता है भारत के इतिहास को हम भूल जाएंगे। और हर वक्त ये कहा जाता है, भारत के अपने देश के वीर सपूतों को जो याद करेगा वही देश को आगे बढ़ाएगा। और वही गुजरात के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकत्रता, हम सब एक हैं और उन्होंने भारत को एक किया है। ये आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलना चाहिए, इसलिए निर्माण बहुत जरूरी था। ये हमारा सौभाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। उस निर्माण के रूप से सारा युवा, बच्चा बच्चा, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि किस रूप से हमारा देश, उसका इतिहास था, किस रूप से देश के सपूत लड़े थे देश को एक साथ रखने के लिए। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सौभाग्य है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पूरे देश भर में यूनिट करके यूनिटी के रूप से एक साथ रखने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। यही वहां से एक संदेश निकलता है। अटल सृष्टि, अटल भारत, अटल मोदी, अटल युवा, विश्व गुरु बनेगा भारत, मोदी का सपना साकार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए फाइनल का स्टूडेंट हूं। आयुष्मान योजना का 100 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण होने पे मैं सरकार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, जो कि इस योजना के तहत 100 दिन पूर्ण होने पे लाखों गरीबों लोगों को मदद मिली। मेरा सवाल ये है मैम से कि परिपूर्ण होने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कहे जाने वाला इस योजना के लिए दुनिया का मेन विजन क्या है? जी नमस्कार, प्रयागराज में है कुंभ की नगरी, वहां से मेरे अध्यक्ष सुभाष यादव जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अतुल कुमार जी बिहार से मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपको भी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, छात्र उठ के सवाल पूछते हैं और सवाल भी इस रूप से होते हैं कि वो जनता तक जुड़े हुए सवाल हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कभी छोटे बच्चे या कोई भी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो सिर्फ हर वक्त यही कहा जाता है, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव ये हमारी संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति है और उसी संस्कृति को आगे लेके जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का हर एक गरीब इंसान जिसको स्वास्थ्य मिले, उसको नौकरी मिले, ताकत मिले, उसका सम्मान हो, इसलिए हर वक्त काम करते आ रहे हैं। उससे सबसे महत्वपूर्ण ये ऐसी योजना है आयुष्मान योजना। आज गरीब से गरीब देश भर का कोई भी इंसान उस तक आयुष्मान योजना पहुंची होगी।
मैं खुद सांसद होते हुए मैंने आयुष्मान योजना का इस्तेमाल किया है। इन 100 दिनों में हमने पूरे देश भर में देखा है कि आयुष्मान योजना से हम गरीब परिवार जो कभी अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाए, हर वक्त ये सेवा करने के लिए वो हर वक्त उनके पास पैसे नहीं होते थे। आज सरकार खुद रूप से कहती है कि आप आयुष्मान रहे, और आप आयुष्मान रहे तो उसका कर्तव्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो मुझे लगता है ये योजना अच्छी हुई और आप तक पहुंची है। ये योजना और गरीब परिवारों तक हम पहुंचाए, इसके लिए आप सारे वॉलंटियर सदैव प्रयत्न करें, अपेक्षा रखती हूँ। आयुष्मान के साथ साथ हेल्थ केयर, सबके आरोग्य के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, मैं कुछ सांसदों में कहना चाहती हूँ कि हर 3 संसद क्षेत्र में एक एम्स अस्पताल खोलने की तैयारी हमारे सरकार ने की है। लोगों तक पहुंचने तक मैं तो कहती हूँ, गर्भ में जब से बच्चा है और उससे इंद्रधनुष योजना लेके आयुष्मान योजना तक, हर योजनाओं से एक स्वस्थ बच्चा और देश का भवितव्य, ये हर वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा साझा क्या कहूं मैं योजनाओं के बारे में, कि गर्भ से इस भारत का जो स्वप्न और भारत का जो भवितव्य पैदा होता है और वो बड़ा होता है और आगे बढ़ता है, उसके स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक पूरी जिम्मेदारी हमारे सरकार ने ली है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। अटल सृष्टि, अटल भारत, अटल मोदी, अटल युवा। शारमिला हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है, ओबीसी जैसे नेता जो हमारे समाज के नेता है, जो देश के विकास के मुद्दे से हटकर भटककर लोगों को भटकाने वाली राजनीति करते हैं, और ऐसे नेता जो लोगों को भटकाते हैं और समाज में विभाजन करते हैं, तो हमारे जैसे देश के युवा किस तरह 2019 में मोदी जी के एजेंडा में आकर अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? बात कर रही थी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ओवैसी जैसे हमारे देश के कई नेता जो देश के विकास के मुद्दे से भटक कर लोगों को, और मेरा ससुराल, तो आप सबको नमस्कार। महिपाल रेड्डी जी कैसे हैं आप? भरत गौड़ गारू, हमने सबसे बड़ा विजय लक्ष्य की शुरुआत ही हैदराबाद से की, और हैदराबाद से एक ऐतिहासिक अधिवेशन करने के बाद आज विजय लक्ष्य 2019 हम आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी छोटी सी युवा लड़की जब ऐसा गहरा सवाल पूछती है तो मुझे एक बात का संतुष्ट होता है। सवाल गहरा है, लेकिन आप सोचिए एक युवा लड़की चाहती है कि युवा हम हैं, हमें न जात न पात न धर्म और भाषाओं में हमको बांटो, हम युवा है, हमें सपनों के साथ जोड़ो और सपनों के साथ आगे ले चलो। ऐसा विचार करने वाली इस लड़की को देख के मुझे बहुत संतोष हुआ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हम सब युवा हैं, हम ये स्वप्न देखते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। हम सब देश के सपूत हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे सपने के साथ देश का सपना जुड़े, देश आगे बढ़े, और इसी सारी विचारधारा को लेके हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमें आगे ले जा रहे हैं। तो जब ये सब हमारे सामने है तो ऐसी छोटी मोटी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। युवा है, युवा की तरह रहिए। युवा की जात धर्म भाषा सिर्फ युवा है, वो वायु की तरह सब जगह फैले, और युवा यही सब जगह अपनी ताकत दिखाए कि हम जात धर्म और भाषा में नहीं बटेंगे, हम वोटों की राजनीति नहीं करेंगे, हम विकास की राजनीति करेंगे, हम विकास ही लोगों तक पहुंचाएंगे, और हम हमारा और इस देश का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इससे आगे भी युवा यही विचार लेके आगे बढ़ेंगे।
जय जगन्नाथ। पूनम जी नमस्कार। मैं पूरी धाम से बोल रहा हूँ जो विश्व प्रसिद्ध है और +3 सेकेंड ईयर का हूँ SS ऑटोनॉमस कॉलेज का। मेरा सवाल ये है, हमारे देश में 50% से ज़्यादा युवा है 25 उम्र से कम और 65% से ज़्यादा लोग 35 उम्र से कम है। तो मेरा सवाल ये है कि सरकार युवा के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार का योजना युवा के लिए क्या है, कोई बता सकते हैं? पूनम जी। जय जगन्नाथ। पूरी से मैं देख रही हूँ हमारी प्रवक्ता और बहुत अच्छे रूप से काम करती नेहा जोशी जी वहाँ पे बैठी हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, बहुत कूल युवा अच्छे अच्छे टी शर्ट में बैठे हैं। भैया आपका नाम क्या है? हमारी प्रवक्ता और बहुत अच्छे रूप से काम करती नेहा जोशी जी वहाँ पे बैठी हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी बैठे हैं, बहुत कूल युवा अच्छे अच्छे टी शर्ट में बैठे हैं। भैया आपका नाम क्या है? आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ। इस देश की जनसंख्या युवा है और जब तक युवा के हाथ में काम न हो, युवाओं को उसके ताकत न मिले, उसके स्किल को मान सम्मान न मिले, तो युवा कहाँ जाएगा? मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहती हूँ, पहले यही होता था कि 9 to 5 जॉब, नौकरी यहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी, वही सरकारी नौकरी, यही आपके जिंदगी में वो स्किल हो न हो, लेकिन वही घिसी-पिटी 4 नौकरियों को लेके पहले युवा चलता था। आज जब से प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जब बने, उन्होंने सबसे पहले युवाओं को बहुत अलग रूप से विचार किया। हर युवा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर युवा अपने अपने रूप से कहीं और BSc BCom कर सकता है, लेकिन कुछ और भी कर सकता है। हर युवा के हाथ में अलग हुनर होता है। वो एक अच्छा कारपेंटर भी बन सकता है, एक अच्छा कैमरामैन भी बन सकता है, सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकता है। आज जॉब डिस्क्रिप्शन और उसके नाम वो भी अलग अलग होते जा रहे हैं। तो हर युवा अपने विचार से, अपने कौशल्य से कुछ आगे बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री कौशल्य योजना बहुत बड़े रूप से ट्रेनिंग सेंटर के रूप में लाखों युवाओं तक पहुंची है। आज उस कौशल युवाओं को उनका कौशल प्रदान देते कि मैं जो करना चाहता हूँ चाहती हूँ, मुझे उसका कौशल और उसका मान मिले, वो सम्मान मुझे मेरे सरकार दे। और वो सम्मान लेके आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है पूरे देश भर में शहर शहर गांव गांव तक पहुंची। लाखों युवा इस कौशल विकास से अपने कौशल को, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जो ये काम चल रहा है, स्किल को, हुनर को ताकत दे रहे हैं, वो सीख रहे हैं, अपने स्किल को अच्छे रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। इस स्किल के साथ साथ कोई युवा ये भी चाहता है कि मैं स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ, तो स्टार्टअप इंडिया का सबसे बड़ा योगदान हमें मिला है, स्टैंडअप इंडिया का योगदान मिला है। स्टार्टअप इंडिया के साथ हमने अटल इनोवेशन लैब, टिंकरिंग लैब भी शुरू की है। हमने इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया है कि कोई ऐसे युवा होते हैं, पढ़े लिखे अच्छे युवा, लेकिन उनको इंक्यूबेशन सेंटर की जरूरत होती है, जहाँ पे सरकार